अपने घर के बजट को ना आप स्मार्टली किस तरह से मैनेज कर सकती हैं, लेफ़्ट ओवर को आप स्मार्ट तरीके से किस तरह से नेक्स्ट डे यूज़ कर सकती हैं। एक मज़ेदार सी आलू कीमा शिमला मिर्च की रेसिपी शेयर करूँगी जो आप सहरी में इस्तेमाल कर सकती हैं, लंच के लिए यूज़ कर सकती हैं और साथ ही साथ आपको बताऊँगी कि जो रमज़ान मुबारक के दिन बाकी रह गए हैं और जो नया महीना स्टार्ट हुआ है उसके लिए आप जो ग्रोसरी है वो किस तरह से कर सकती हैं ताकि जी आपका जो बजट है ना वो मेंटेन रहे और जो रमज़ान के 13 से 14 दिन बाकी रह गए हैं ना आप स्ट्रेस फ्री तरीके से गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने जाना था ग्रोसरी करने के लिए तो मैंने सोचा कि जाने से पहले ना लंच रेडी कर देती हूँ। कोशिश किया करें कि जैसे ईद की तैयारी के लिए या ख़रीदारी करने आपने जब भी मार्केट जाना हो तो खाना रेडी करके जाएं। हो सकता है आपके जो घर में है बुजुर्ग हों, अम्मी अब्बू हों, सास ससुर हों, स्कूल से बच्चों को आके खाना चाहिए होता है। अक्सर हम मार्केट चले जाते हैं, वापस आके इतनी थकावट होती है, कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा होता। फिर जी हम बच्चों को बाहर से जंक मंगवा के दे रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लिया तो वो फजूल के पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं। और यकीन करें ये छोटी छोटी बातें होती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ जो हमारा जो पूरा बजट है ना उसको है डिस्टर्ब कर देती हैं। क्योंकि भाई हम मिडिल क्लास लोगों के घर में एक फिक्स सैलरी आनी होती है और मुझे लगता है कि सबके घरों में ऐसे ही होता है कि जैसे ही सैलरी आती है ना हर चीज़ के लिए हमें पैसे अलग करने होते हैं। तो भाई जितने फजूल खर्चों को आप अवॉइड कर सकती हैं ना जो आपके बस में है उनको अवॉइड करने की ज़रूर कोशिश किया करें। वैसे इतना ज़्यादा महंगाई का तूफान आया हुआ है, इंसान जितनी बचत करे ना उतना ही बेहतर है। अच्छा मुझे ना कल रात से आलू मटर कीमा शिमला मिर्च इस तरह का कुछ खाने को दिल चाह रहा था। खैर मटर तो इस टाइम अवेलेबल नहीं थे, कीमा था मेरे पास और शिमला मिर्च और आलू भी थे तो मैंने सोचा फटाफट से लंच रेडी कर लेती हूँ। अच्छा आप ये जो रेसिपी है ना सहरी में भी बना सकती हैं, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो पराठे के साथ बहुत मज़े की लगेगी। सबसे पहले जी मैंने ऑयल के अंदर ना एक प्याज बारीक कट करके डाला था और एक छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा-सा ज़ीरा डाल के ना कीमा ऐड कर दिया था। प्याज़ आपने बिल्कुल जलाने नहीं है, हल्के से पिंक हुए थे ना मैंने कीमा ऐड कर दिया था। अच्छे से मैंने ना कीमे को फ्राई कर लिया था ताकि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। टमाटर, अदरक, लहसुन की जो पेस्ट थी ना वो मैंने ऐड की थी और सारे जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं ना नमक, लाल मिर्च, हल्दी। और इस पॉइंट पर मुझे याद आया था कि जो मेरा भुना हुआ ज़ीरा मैं पीस के रखती हूँ ना वो भी ख़त्म है और जो साबुत धनिया होता है ना वो भी मैं घर पे पीसती हूँ, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो बस मैंने सोचा कि ग्रोसरी पे जाने से पहले ना फटाफट से एक तो मैं सालन बना के रख देती हूँ ताकि वापस आके ना मुझे बहुत ज़्यादा जो मसला है वो ना हो। क्योंकि वापस आके एक तो इतनी गर्मी हो गई है ना अचानक से काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और साथ ही ना बस मैंने फटाफट से जो ज़ीरा था ना उसको हल्का सा ब्राउन कर लिया था। ज़ीरा आपने ना बिल्कुल जलाना नहीं है वरना ना उसमें वो एक जले-जले सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी और मैं फटाफट से ना इसको जो ग्राइंडर था उसके अंदर ग्राइंड करके ना रख लूँगी। तो मेरे 10-15 दिन ना बहुत सुकून से गुज़र जाते हैं। कोशिश किया करें कि अपने टाइम को सेव करें। किचन में जब आप खड़ी हुई हैं ना स्पेशली गर्मी में तो जितने काम आप लगे हाथों कर सकती हैं कर लिया करें। क्योंकि एक तो रोज़े के साथ ऊपर से बच्चों को भी देखना है, रमज़ान में स्पेशली हमने इबादत भी करनी होती है, कुरान पाक भी पढ़ना होता है, एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। और वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई है, मैं तो सोच रही हूँ मार्च में ये हाल है तो आगे चल के पता नहीं क्या होगा। तो ख़ैर जितने काम आप एक ही टाइम में निपटा सकती हैं ना एक ही जगह पर खड़े होके अपने आप को थकाए बगैर कर लिया करें। क्योंकि भई जितने काम आप मैनेज कर लेंगी ना सुबह के टाइम में एक तो गर्मी कम लगेगी और आपकी जो एनर्जी है ना वो सेफ रहेगी। खैर जी फटाफट से मैंने जो ज़ीरा था ना उसको ग्राइंड करके रख लिया था और लग गया हाथों ना जो मैंने धनिया का पाउडर था। अच्छा मैं बहुत ज़्यादा जो धनिया ना उसको बारीक नहीं करती, हल्का सा ना मोटा-मोटा सा रहने देती हूँ तो खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत अच्छे आते हैं। इस तरीके से ना थोड़ी-सी प्लानिंग से आप ईद की शॉपिंग भी कर सकेंगी, ग्रोसरी पर भी जा सकेंगी और जो घर के काम है ना वो भी मैनेज हो जाएँगे। क्योंकि भई हम औरतों ने सब कुछ मैनेज करना होता है, ये तो नहीं है ना कि एक काम करें और दूसरे को छोड़ दें। अच्छा खैर यहाँ पर देखें जब इसकी अच्छे से भुनाई होने लगेगी ना तो इस पॉइंट पर हमने इसके अंदर आलू ऐड कर देने हैं। अच्छा आपने आलू ऐड करके भी ना इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। जो भी आप हांडी बना रही होती हैं ना भुनाई के बाद अगर आप सब्ज़ी ऐड करती हैं तो फ़ौरन से साथ ही पानी ऐड ना किया करें। पहले 3 से 4 मिनट ना अच्छी तरह सब्ज़ी को फ्राई कर लिया करें तो सालन ना बहुत मज़े का बनता है। ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं। अच्छा मुझे था कि रोटी भी ना बना के चली जाती हूँ क्योंकि आमना ने तो खानी है ना, बच्चों का तो रोज़ा होता नहीं है तो एक माँ को सब कुछ एक साथ लेकर चलना पड़ता है। और अच्छा अब ना जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी मम्मा से पूछती थी अक्सर और नानों को भी जब मैं पराठे बनाते देखती थी कि जब आप हाथ से इस तरह रोटी को सेकती हैं आपको क्या हाथ जलता नहीं है। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना तो अब मुझे समझ में आई है कि रोटी गर्म को जब हम हाथ लगाते हैं ना तो वाकई हाथ नहीं जल रहा होता। वही बात है कि कुछ चीज़ें ना इंसान वक्त के साथ साथ सीखते हैं और वक्त ना सबसे बड़ा उस्ताद है, वो इंसान को सब कुछ सिखा देता है। वो कहती है ना जब सर पे पड़ती है तो अच्छों अच्छों को अकल आ जाती है।
अच्छा, आलू ऐड करने के बाद ना मैंने 1 ग्लास पानी ऐड कर दिया था। आलू तकरीबन यहाँ पर गल गए थे, साथ ही मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी थी। अच्छा, इस पॉइंट पे ना इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया था, ज़ीरा पाउडर डाला था और थोड़ी-सी ना काली मिर्च ऐड कर दी थी। अच्छा, मैं हांडी ना बहुत कम स्पाइसेस के साथ बनाती हूँ क्योंकि आमना ने भी खानी होती है। फिर मुझे होता है अगर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला डाल दो ना, फिर जो घर में बुज़ुर्ग हों, सास-ससुर हो गए जैसे या आपके बच्चे हो गए, उनसे खाना नहीं खाया जा रहा होता, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मिर्चें ना अवॉइड करती हूँ और मैंने 2 इसके अंदर ना हरी मिर्चें कट करके ऐड कर दी थी। अच्छा, आप लोग ना कभी नोटिस कीजिएगा कि अगर आप हरी मिर्चों को इस तरह कट करके ऐड करते हैं ना, तो हांडी का जायका और खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है एज़ कम्पेयर टू कि आप मिर्चों को ब्लेंड कर दें। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब हांडी को दम लगाऊँ या बिल्कुल एंड हो ना, जब हम ऑयल सेपरेट कर रहे होते हैं, उस पॉइंट पर हरी मिर्चें ऐड करूँ तो बड़े ही मज़े का टेस्ट आता है। तो ये जी बहुत ही मज़ेदार सा आलू कीमा शिमला मिर्च रेडी हो गया था। रमज़ान में तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली पराठों के साथ ये बहुत ही अच्छा लगेगा। पराठों के साथ ना सही तो आप लंच के लिए भी ना बना सकते हैं। खैर जी, ये सारे काम शाम करके मैं चली गई थी ग्रोसरी करने के लिए और सुबह 11 बजे का टाइम था। मेरी कोशिश होती है कि ना सुबह-सुबह इंसान इन कामों से फ्री हो जाए, क्योंकि एक तो मार्केट में रश बहुत कम होता है, क्योंकि अफ्तारी से पहले और अफ्तारी के बाद इतना रश हो जाता है ना, फिर वो आधे 1 घंटे का जो काम है वो 2 घंटे पे पहुँच जाता है। अच्छा, क्योंकि अभी रमज़ान भी तकरीबन आधा रहता है, 13 से 14 रोज़े रहते हैं। अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत के साथ हमें रमज़ान की जितनी हम बरकतें समेट सकते हैं ना, वो समेटने का तौफ़ीक भी दे और मौका भी दे, हमारी नमाज़ों को, रोज़ों को, इबादतों को ना अपनी बारगाह में कबूल करे। अच्छा खैर जी, यहाँ पर चेक करें कि कितना कितना सुकून था और बस इसीलिए होता है मुझे कहना, मैं सुबह-सुबह आके जो काम मार्केट वाले करने हैं ना, कर लूँ, क्योंकि बहुत रश में ना एक तो मुझसे व्लॉग नहीं फिर बन रहा होता और दूसरा टाइम बहुत लग रहा होता है। लेने तो मैं खैर ग्रोसरी आई हुई थी, लेकिन वो हम औरतों को आदत होती है ना कि हर चीज़ में घुसना है। तो बस यहाँ पर जब तक हस्बैंड नहीं आ रहे थे ना, मैंने सोचा कि थोड़ी-सी किचन की चीज़ें देख लेती हूँ। लेना मैंने कुछ नहीं था। अच्छा, मैं सबसे पहले ना एक टिप बताती हूँ, जब आप ग्रोसरी करने स्पेशली इस तरह की सुपर मार्केट्स में जाते हैं ना, तो पहले वो ख़रीदा करें जो वाक़ई ही ज़रूरत हो। अक्सर हम क्या करते हैं, खुले पैसे बहुत सारे हाथ में ले जाते हैं। पहले तो उतने ही पैसे लेके जाया करो भाई, जितना ना आपका ग्रोसरी का बजट होता है। जैसे मुझे ना ये ब्लैक जो रैक अभी आपको नज़र आया, कल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये 3500 रुपीज़ का था। मैंने बहुत सोचा लूँ या ना लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एज़ सच मुझे अभी इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ वाक़ई आपकी नेसेसिटी हो, जिसके बगैर आपको पता हो कि गुज़ारा नहीं होना ना, सबसे पहले वो ख़रीदा करें। जिस चीज़ को ख़रीदने का दिल चाह रहा हो ना, उसको बाद के लिए छोड़ दिया करें, क्योंकि भाई एक तो न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, अभी रमज़ान के भी कुछ दिन बाकी हैं, तो ग्रोसरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही आएगी और इसके अलावा आगे ईद भी आ रही है, तो हर चीज़ को ना देख-भाल के चलना होता है। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ ऑफ़र्स वगैरह लगी हुई थी कि ऑयल के साथ केचअप फ्री, चाट मसाले फ्री। मोस्टली रमज़ान में ना इस तरह की ऑफ़र्स होती हैं, तो मैं बहुत देख-देख के चीज़ें ले रही थी, क्योंकि मुझे था कि जितने मैं पैसे लेकर आई हूँ ना, उसमें से कुछ ना कुछ बचा कर ही जाऊँ। मुझे होता है कि जो सारे पैसे हैं ना, वो ना लगें। और चीनी वैसे ही आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, क्योंकि मेरे घर पे शरबत, दूध, सोडा इस तरह की चीज़ें बल्कि सबके घरों में ही बन रही होती हैं, तो चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। बेसन मैंने पहले लिया था तकरीबन 1 डेढ़ किलो, तो वो अब ख़त्म होने वाला था, मैंने बेसन लिया। उसके अलावा ना मैं बहुत दफ़ा आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं एक ही जगह से ना ग्रोसरी नहीं करती, क्योंकि अक्सर चीज़ें मुझे लग रहा होता है कि एक जगह सस्ती हैं और अक्सर जो चीज़ें हैं वो दूसरी जगह पे सस्ती हैं। तो बेशक थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी एफर्ट कर लो ना, तो आपके पैसे सेफ हो जाते हैं। और मुझे बड़े कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप ही हमारे जो हस्बैंड है ना, वो खुद जाके ग्रोसरी करते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो भैया आप हस्बैंड को थोड़ा सा समझा दिया करें कि ना सोच समझ के प्राइजेस वगैरह को ना देख के फिर ग्रोसरी किया करें। अच्छा, पहले ना मैं कनौर के चिकन क्यूब्स यूज़ करती थी, लेकिन अब मुझे मार्केट में नज़र आया कि अब काफ़ी सारे ब्रांड्स के, जैसे ये नेशनल का भी चिकन पाउडर आ गया है और भी बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, और जो पाकिस्तानी भी हैं और बड़े अफोर्डेबल भी हैं। तो ना हमेशा ना 3 से 4 ब्रांड्स को देख के, उनकी प्राइजेस को, उनकी क्वालिटी को, उनकी क्वांटिटी को कंपेयर करके फिर चीज़ें ख़रीदा करें। और एक और बात, अक्सर ना हम सस्ते के चक्कर में चीज़ उठा लेते हैं, लेकिन फिर घर जाके पता चलता है कि उसके अंदर जो क्वांटिटी है ना, वो कम है। तो सिर्फ प्राइजेस को मत देखा करें, क्वांटिटी को भी ज़रूर देखा करें। अच्छा, यहाँ पर ना चेक करें, मुझे इधर आके ना शॉपिंग करने का मज़ा इसलिए भी आ रहा होता है कि गोश्त, सब्ज़ी, दालें, हर चीज़ मिल जाती है। और ये बंद गोभी का कलर देखें, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान, इतना इतना प्यारा कोई ये पर्पल कलर था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, एक और बात आपके साथ शेयर करती हूँ कि अक्सर हम जब सुपर मार्केट्स आते हैं ना, तो इस तरह के छिले हुए लहसुन के पैक्स मिलते हैं, और ये एक दफ़ा मैंने ख़रीदने की गलती की थी। कोशिश करें कि आप इस तरह के पैक्स मत ख़रीदें, क्योंकि मोस्टली ये वो वाला लहसुन होता है जो ख़राब होने वाला होता है। मैंने एक दफ़ा ले लिया था और उसमें इतनी बुरी स्मेल थी, मैंने सोचा कि मेरे साथ ये हो चुका है, मेरे पैसे वेस्ट हुए थे, तो अपनी बहनों को बता दूँ।
अच्छा ख़ैर उसके बाद जिस सर्फ़ ख़रीदने की बारी थी तो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं ना 2 से 3 ब्रांड्स के सर्फ़ लेती हूँ। एक बहुत ही सस्ता, एक फिर थोड़ी-सी नॉर्मल क्वांटिटी का और एक बहुत अच्छे वाला। जो बहुत अच्छी क्वालिटी वाला होता है और जो दरमियानी क्वालिटी वाला होता है ना, उन दोनों को मैं मिक्स करके रख लेती हूँ और जो बिल्कुल हल्का होता है ना, उसको मैं वॉशरूम वगैरह धोने के लिए यूज़ करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही महँगा जो सर्फ़ है ना, वो 1 या 2 किलो वाला पैकेट ले लें। इस तरह आपके जो पैसे हैं ना, वो ज़्यादा लग रहे होते हैं। इस तरीके से ना आप सस्ता, महँगा और फिर थोड़ा-सा और महँगा करके ना बजट को मेंटेन कर सकते हैं। ये मेरे अपने तरीके हैं, ये मैंने सब कुछ शादी के बाद सीखा है। यकीन करें शादी से पहले ना मुझे ये भी नहीं पता था 1 किलो में, आधा किलो में, 3 पाव में, 1 पाव में क्या डिफ़रेंस होता है। लेकिन वही बात है जब सर पे पड़ती है ना, इंसान को सब समझ में आ जाता है। अच्छा एक और बात जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं ना तो वहाँ पे आपको दुनिया जहान की चीज़ें मिल रही होती हैं, वो भी मिल रही होती हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो हम ख़वातीन की एक आदत होती है ना कि बस ए भी ले लो तो ओ भी ले लो, तो आपने ये हरगिज़ नहीं करना। सबसे पहले एक तो लिस्ट लाज़मी लेके जाया करें और वो जो सबसे बड़ी और सबसे महँगी चीज़ें होती हैं ना आटा, चीनी, ऑयल, दालें, सबसे पहले ना आप ये सब कुछ ख़रीदा करें। अगर आप इस हिसाब से चलेंगी ना और अपनी ये जो क्या कहते हैं इस तरह की फ़िज़ूल सी ख्वाहिशात हैं उनको कंट्रोल करेंगी, तो आपका जो बजट है ना बड़ी आसानी से मैनेज हो जाएगा। और कोशिश करें कि अगर आप 15,000 लेके गई हैं ना, तो 2 से 3,000 आप लाज़मी बचा के आएँ। ये नहीं आपने करना कि जितने पैसे लेके जाओ, वो सारे ही उड़ा के आ जाओ। ख़ैर जी, मैं ग्रोसरी करके आ गई थी, उसके बाद आके मैंने नमाज़ पढ़ी, रेस्ट वग़ैरह किया, घर की साफ़-सफ़ाई भी की और फिर असर के बाद वही इफ्तारी की तैयारी करनी थी। तो ना मैं आलू के ना क्या कहते हैं पकौड़े बनाती हूँ, तो मेरी एक बहन ने पूछा था कि आप ही जब मैं आलू के पकौड़े बनाती हूँ ना, तो ऊपर से जो बेसन की कोटिंग है वो उतर जाती है, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। एक तो आप जो आलू कट करते हैं ना, वो बड़े बारीक कट किया करें, क्योंकि ज़्यादा मोटे आलू कट कर दो ना, तो फिर वो जो पकौड़े हैं ऊपर से बेसन सारा जल जाता है, अंदर से आलू कच्चे होते हैं। उसके अलावा आपने जो आलू के स्लाइसेस करके ना आधा 1 घंटा पहले ठंडे पानी को बाउल में डाल लेना है। ठंडा ना हो, मुनासिब टूटी वाला जो पानी होता है नॉर्मल टेम्परेचर का, उसके अंदर ना ये जो आलू के स्लाइसेस हैं आपने डाल देने हैं। ऐसा करने से ये होगा वो जो आलू के अंदर स्टार्च होता है ना सारा, वो निकल जाएगा और उसके बाद आपने आलू को ना किसी भी साफ़ कपड़े पर दस्तरखान पर फैला देना है और आपने इनको अच्छे से ड्राई कर लेना है। जब आलू के अंदर नमी नहीं होगी और उसके बाद आप उन्हें बेसन में डिप करेंगी ना, तो आपके जो बेसन वाले आलू के पकौड़े हैं बहुत अच्छे बनेंगे और जो इनके ऊपर की कोटिंग है ना, वो भी बिल्कुल नहीं उतरेगी। अच्छा कल मैंने वो क्रीम फ्रूट चाट बनाई थी ना, तो वो बच गई थी। कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ बच जाती है ना, उसको आप प्रॉपर तरीके से, सिक्योर तरीके से एयरटाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज में फ़ौरन रख दें। मौसम बदल गया, बाहर चीज़ें अगर पड़ी रहें ना, तो वो ख़राब हो जाती हैं। और अक्सर हम क्या करते हैं, बचे हुए सालन को, बची हुई किसी भी चाट वगैरह को ऐसे ही ना कटोरी में डाल के ऊपर से कवर नहीं करते रख देते हैं, उनका सारा टेस्ट जो है ना वो फिर चेंज हो जाता है। अभी कल क्रीम चाट बच गई थी ना, तो मैंने इसको एयरटाइट बॉक्स में डाल के रखा था और ये कल भी ना इफ्तारी में यूज़ हो गई थी और इसका टेस्ट जो था बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था। भाई सिंपल सी बात है कि एक औरत ही अपनी समझदारी से ना घर को अच्छे से मैनेज कर सकती है। बेशक मर्द के हाथ में सारा खर्चा हो, सब कुछ उसने करना हो, लेकिन जब तक एक औरत समझदार नहीं होगी ना, ना ही आपके घर में सेविंग होगी, ना ही जो आपका घर है ना वो अच्छे तरीके से चल सकेगा। तो इन स्पेशली किचन में छोटी-छोटी बातों का ना ज़रूर ख़्याल रखा करें। अक्सर हम ना क्या कहते हैं बेध्यानी में या अंदाज़ा नहीं होता बहुत ज़्यादा खाना बना लेते हैं, फिर हम उसको सही तरीके से स्टोर नहीं करते, या तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है या वो नेक्स्ट डे हमें फेंकना पड़ जाता है। कोशिश करें पहले तो उतना ही बनाया करें जितना इस्तेमाल हो जाए, और अगर ज़्यादा बन गया है ना तो उसको नेक्स्ट डे किसी ना किसी तरीके से लाजमी यूज़ कर लिया करें। बस जी यहाँ पर वही इफ्तारी की तैयारी हो रही थी, फटाफट से मैं जो पकौड़े थे ना वो फ्राई करी थी और ऐसे ही ना मेरे जहन में एक बात आ रही थी, पता नहीं क्यों आ रही थी, सोचा आप लोगों से शेयर करूं कि आजकल के दौर में ना हम इंसान ना दूसरे लोगों को इंसान होने का मार्जिन नहीं देते। हमें लगता है कि जो अगला बंदा है ना बस वो हमारे जो इशारे हैं उनके ऊपर चले, ज़रा सा उसने कोई थोड़ी सी भी हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात की ना तो बस हम उसके अंदर हज़ारों कीड़े निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा होता है कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे ना इंस्टाग्राम पे बहुत बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सबको अच्छी तरीके से रिप्लाई करूँ, गाइड करूँ। अक्सर ऐसे होता है कि नहीं कर पाती, तो मैं कल ऐसे ही इनबॉक्स चेक करी थी तो किसी बहन ने मुझे कहा था आप यूट्यूब पे तो बड़ा अच्छा बनती हैं, लेकिन असल में आप ऐसी हैं वैसी हैं, अल्लाह आपको हिदायत दे। तो मैं सोच रही होती हूँ कि यार हम दूसरों को जज करने के मामले में ना बहुत जल्दबाजी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता होता ना अगले इंसान के क्या ही सर्कमस्टांसेस हैं। खैर जी, अफ्तारी रेडी हो गई थी। उम्मीद है आज का व्लॉग, मेरी बातें और सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।